सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 10 है। इस वीडियो में मैं आपको आईपी एड्रेस में आईपी वर्जन 6 के बारे में बताने वाला हूं। गाइस, इससे मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी आईपी वर्जन 4 के बारे में। उस वीडियो में मैंने आपको आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी वर्जन 4 क्या आईपी एड्रेस किस तरीके से कैटेगराइज होता है, किस तरीके से हम उसे चेकआउट कर सकते हैं, पूरा मैंने बता दिया था आईपी वर्जन 4 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको आईपी वर्जन 6 के बारे में बताऊंगा। एंड इसी के साथ साथ आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होके फिर कैसे वो बाइनरी में कन्वर्ट होके हमारे मशीन में एक्सेप्ट होता है, वो प्रोसेस भी बताने वाला हूं। तो वो जो प्रोसेस है वो आपका आईपी वर्जन 4 में भी सेम होता है और आपका आईपी वर्जन 6 में भी सेम होता है। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने आईपी वर्जन 4 की पूरी वीडियो देखी है तो गाइज इस वीडियो को देखना आपका बनता है। तो गाइज, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, एक बार और छोटा सा रिकॉल करवा देता हूं आपको। आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक एड्रेस होता है जो कि नंबर में डिसाइड होता है। 32 बिट यानी 32 बिट्स का होता है, 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है। पर ऑक्टेट आपका 8 बिट में लाई करता है और जिसकी जो रेंज होती है 255 तक होती है पर ऑक्टेट की। एंड आपका 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है और इसी के साथ आपका जो आईपी एड्रेस है वो टोटल डिसाइड होता है। तो आईपी वर्जन 4 में आपका जो आईपी है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। और जो आपका मेन आईपी होता है वो आईपी एड्रेस जो सिंपली प्रोनाउंस किया जाता है, उसका मतलब ये है कि आपका एक आइडेंटिफिकेशन होगा। आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक नेटवर्क में, इंटरनेट में आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा जाता है। तो यहाँ पे हमने आईपी वर्जन 4 तक पढ़ लिया था, अब हम आईपी वर्जन 6 की बात कर रहे हैं। तो आईपी वर्जन 6 में आपकी क्लासेस नहीं होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो आपके ऑक्टेट होते हैं वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। एंड इसमें आप नंबर्स के साथ साथ आप अल्फाबेट्स भी जोड़ सकते हैं। इसका मतलब आपका आईपी वर्जन 6 अल्फा न्यूमेरिकल होता है, जबकि हमारा आईपी वर्जन 4 में 4 ऑक्टेट होते थे, सभी में नंबर्स दर्ज करे जाते थे, ठीक है। और 8 बिट के 4 ऑक्टेट थे, वो 32 बिट का एड्रेस हुआ करता था। वहीं आपका जो अब आईपी वर्जन 6 है, ठीक है, आपका आईपी वर्जन 6 है तो ये आपका 128 बिट का एड्रेस होता है जो कि आपका यूनिक होता है पूरे वर्ल्ड में। आप अगर आपके पास एक पब्लिक आईपी है तो वो आपका यूनिक होगा अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये क्लियरिटी पहले से दे देता हूँ। आईपी वर्जन 4 में भी यही था, जो आपका पब्लिक आईपी है वो यूनिक होगा पूरे वर्ल्ड में और वर्जन 6 में टोटली यूनिक होगा। यहाँ तो आपका कोई चांस ही नहीं बनता कि सेम या सिमिलर हो जाए। इंट्रोडक्शन बाय आयना। गाइस, आईपी एड्रेस टोटल जितना भी कंट्रोल है आयना के पास है, यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है जहां आपको आयना के बारे में मैंने बताया है। तो आयना के द्वारा ही इसको भी गठित किया गया है। इसका भी सारा मैनेजमेंट, डेवलपमेंट या मेंटेनेंस का काम आयना ही करती है। आयना ने ही इसको डेवलप किया या इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये एक आयना का ही प्रोडक्ट है या आयना की ही एक सर्विस है आईपी वर्जन 6। आयना एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है या आप ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हो, जो कि इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि इन्हीं चीजों पे डेवलपमेंट या रिसर्च करता है। टोटल लगभग आप देख सकते हो कितने आईपीज हैं ये, अक्रॉस 1 to 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ एंड अप्रोक्सीमेटली 42 बिलियन आईपीज, यानी 42 बिलियन आईपी, जो कि लगभग इन्फिनिटी ही आप मान लो, क्योंकि इतने डिवाइसेस तो एग्जिस्ट भी नहीं करते और शायद फ्यूचर में काफी दिनों तक एग्जिस्ट भी ना करें। तो इतनी आईपी एड्रेस आपके यहाँ पे होस्ट को असाइन करे जा सकते हैं। इसका मतलब अनलिमिटेड आप मान सकते हो इसे, ठीक है। तो अनलिमिटेड आईपी आपको आईपी वर्जन 6 में मिल जाती है। आपको आईपी वर्जन 4 में क्या ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है, आपकी आईपी वर्जन 4 में आप जितनी आईपी है लगभग एंड होने को आ गई हैं, क्योंकि आपके इतने डिवाइसेस बढ़ चुके हैं कि आपके 4.2 बिलियन वाला वो रेट बिल्कुल घट चुका है। अगर अब ज्यादा डिवाइसेस बढ़ेंगे तो आईपी वर्जन 4 आपकी यूनिक नहीं रह जाएगी। आपके डिवाइसेस को, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी और होंगे जिनको आईपी भी नहीं मिलेगी। तो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे आईपी वर्जन 6 आ चुका है। ऑलरेडी कई ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे लगभग अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर या होस्ट इस आईपी वर्जन 6 पे वर्क कर सकते हैं। तो पिछली वाली आईपी आपकी कुछ इस तरीके से दिखती थी, जैसे 192 हो गया, .168 हो गया,
और इसके बाद .7 हो गया और .3 हो गया। इस तरीके से आपकी आईपी वर्जन 4 में दिखा करती थी, लेकिन आपकी जो आईपी वर्जन 6 की आईपी है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ आपके सेमीकोलन होते हैं, नंबर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, 3-4 नंबर के ऑक्टेट हो सकते हैं, और इस तरीके से आपके / ये जो है ये आपका सबनेट मास्क डिसाइड करता है। तो ये कुछ डिफरेंट तरीके की आईपी होती है, आप देख सकते हो इस तरीके से दिखती है, ठीक है। इट सपोर्ट्स यूनिकास्ट, टेलीकास्ट एंड मल्टीकास्ट। ये यूनिकास्ट भी सपोर्ट करता है, टेलीकास्ट भी सपोर्ट करता है, मल्टीकास्ट भी सपोर्ट करता है। अब ये क्या चीज है कास्ट, अब मैं इसके बारे में तो प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू बता दूं। यूनिकास्ट का मतलब होता है सिंगल टू सिंगल कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट जैसे आप मान लो आप रिमोट से टीवी को चला रहे हो, तो आप रिमोट से टीवी को कनेक्शन दे रहे हो ना, और किसी चीज को नहीं दे रहे, तो वो यूनिकास्ट का एग्जांपल हो गया। टेलीकास्ट का मतलब हो गया जैसे एक सैटेलाइट है, वो हर एक डिश टीवी जहां पे लगे हुए हैं, डिश एंटीनास लगे हुए हैं, सबको चैनल की सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका टेलीकास्ट हो गया। मल्टीकास्ट क्या हो गया, आपका एक सिंगल डिवाइसेस है, जहां जहां मेन कनेक्शन है, जहां जहां आप जो डिश है वो मतलब जो मेन है, जो सेंडर है वो चाहता है सिर्फ उन जगह पे टेलीकास्ट हो, मतलब टेलीकास्ट नहीं एक्चुअली कास्ट हो, ठीक है। तो मल्टीपल नोट्स हम वहां पे मल्टीकास्ट कर सकते हैं, तो मल्टीपल नोट्स, और अगर सभी को करना है तो टेलीकास्ट, और लगभग हर एक चीज को करना है। अब टेलीकास्ट में क्या था, जहां जहां उसके ऑपरेशंस होंगे, जहां जहां पे उसके रिसीवर्स होंगे, वहां टेलीकास्ट होगा। मल्टीकास्ट में जहां पे सेंडर चाहेगा वहां वहां वो कास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट एक होता है, ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि हर जगह जो भी चाहे वो उसे कास्ट कर सकता है, उसे रिसीव कर सकता है, तो ये उस तरीके पे लाई करता है। तो ये हर तरीके में आपका लाई करता है, ये चाहे मल्टीकास्ट हो, टेलीकास्ट हो या यूनिकास्ट हो, और तीनों में ये डिफरेंट मीडियम्स आ जाते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हो जाते हैं। आपका हो सकता है इंटरनेट जो आपका आता है, रेडियो सिग्नल्स, उन सब में भी आईपी वर्जन 6 का यूज हो सकता है, और भी कई चीजें होती हैं डिफरेंट तरीके की। जस्ट लाइक आपको मैंने बताया आईओटी डिवाइसेस, आपके जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं जो आईपी पे वर्क करते हैं, जो आपके इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं, वो भी आपके आईपी वर्जन 6 से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके में आपका यूनिकास्ट, टेलीकास्ट, मल्टीकास्ट आता है। प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। इट डजंट हैव क्लासेस लाइक IP4। मैंने आपको बता दिया आईपी वर्जन 4 में जैसे क्लास ABCDE यानी 5 क्लासेस होती थी, आपकी आईपी वर्जन 6 में क्लासेस नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ की कंपैरिजंस है आईपी वर्जन 4 वर्सेस आईपी वर्जन 6 के। तो यहाँ पे आप देखो, पहला जो कंपैरिजन है वो है एड्रेस में। आपका एड्रेस जो होता है आईपी वर्जन 4 का 32 बिट्स का होता है, जो कि 4 बाइट का साइज लेता है। वहीं आईपी वर्जन 6 में आपका वो 128 बिट का एड्रेस होता है, जो कि 16 बाइट का साइज लेता है। पैकेट साइज जो कि डाटा को सेंड करने का साइज होता है आईपी वर्जन 4 में, वो होता है आपका 576 बाइट्स का, जिसमें फ्रेगमेंट अलग से होता है। फ्रेगमेंट आपका शायद 14 बाइट्स का होता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, 14 या 18 बाइट का होता है। वहीं जो आपका पैकेट साइज आईपी वर्जन 6 में जो ट्रांसफर होता है वो होता है 1280 बाइट्स का। इसमें भी फ्रेगमेंट आपका 14 या 18 बाइट्स का होता है। पैकेट फ्रेगमेंटेशन, राउटर एंड सेंडिंग होस्ट, और इसमें सेंडिंग होस्ट ओनली। इसमें आपको राउटर में भी सेंड कर सकते हो और होस्ट को भी, यानी क्लाइंट्स को भी। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स को। पैकेट हेडर, अब गाइज आपको जब मैं एक प्रॉपर CCNA जब करवाऊंगा ना, CCNA का कोर्स लाऊंगा, तब आपको आईपी में ही बहुत सारी चीजें डीप से जाननी पड़ेगी। जस्ट लाइक हेडर क्या होते हैं, उसमें सेंडर रिसीवर कैसा होता है, प्रॉपर आईपी के अंदर की एक एक चीजें, तब मैं आपको हेडर के बारे में बताऊंगा, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि एक एक चीज कैसे होती है CCNA के कोर्स में। अभी हम नेटवर्किंग बेसिक्स कर रहे हैं, तो नेटवर्किंग बेसिक्स में आप सिर्फ पैकेट हेडर इतना समझ लो कि आईपी का एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे आपका चेकसम भी आता है। चेकसम अब नहीं आपको समझ में आएगा, आप इतना समझ लो एक ऐसा पार्ट होता है आपके आईपी एड्रेस का जो कि आइडेंटिफिकेशन करता है, ठीक है। तो उस चीज पे आपका देखो यहाँ पे डज नॉट आइडेंटिफाई पैकेट फ्लो फॉर QoS हैंडलिंग। अब ये हैंडलिंग में जो इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, इसमें चेकसम होता है, और इसमें 40 बाइट के कुछ ऑप्शंस होते हैं, और इसमें क्या होता है, चेकसम नहीं होता है, एक्सटेंशन हेडर होती है, और साथ साथ इसमें जो QoS हैंडलिंग होती है वो होती है। तो इन सब चीजों के बारे में शायद आप अभी ना समझ पाओ, और थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, इसके बारे में आप बाद में समझना। अभी आप इतना समझ लो कि इसमें चेकसम होता है। चेकसम एक ऐसा होता है जो कि आपके आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है, ठीक है। DNS रिकॉर्ड, इसमें आपके PTR रिकॉर्ड्स बनते हैं। अब PTR रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, पॉइंटर कहते हैं एक्चुअली इसे, ठीक है, पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होते हैं, जैसे आपका DNS हो गया, ARP हो गया, जैसे रिजर्व प्रोटोकॉल्स होती हैं, उन सब के रिकॉर्ड्स इसमें बन जाते हैं DNS वाले। जैसे आपके IP कन्वर्ट होता है, रिजॉल्व होता है डोमेन में, और डोमेन कन्वर्ट होता है IP में, उसकी पूरी टेबल स्टोर होती है, ठीक है। तो इसमें आपके रिकॉर्ड वो वाले PTR वाले बन जाते हैं। जबकि आईपी वर्जन 6 में होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके का रिकॉर्ड बनता है, उसमें जो आपकी आईपी एड्रेस होती है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में आती है। इतना डिफरेंस है यहाँ पे। IP to MAC T सॉल्यूशन,
अब इसमें ब्रॉडकास्ट ईआरपी होता है, इसमें मल्टीकास्ट नेबर सॉल्यूशंस होता है। अब देखो आपका जो आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 4 क्या सपोर्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करता है, जबकि आपका आईपी वर्जन 6 मल्टीकास्ट सपोर्ट करता है, मल्टीकास्ट करता है। और आपको मैंने बताया यहाँ पे टेलीकास्ट, जो उससे पहले बताए थे मैंने आपको, टेलीकास्ट, मल्टीकास्ट, ये सभी चीजों को सपोर्ट करता है, जबकि आईपी वर्जन 4 वाला आपका ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करता है। लोकल सबनेट ग्रुप मैनेजमेंट, आईजीएमपी इसमें वर्क करता है, इसमें एमएलडी वर्क करता है, ये प्रोटोकॉल्स होती है। एंड आईपी वर्जन 4 में आप ब्रॉडकास्ट को यूज करते हो। मल्टीकास्ट भी सपोर्टेड होता है आईपी वर्जन 4 में, और आईपी वर्जन 6 में भी होता है। आईपीसेक ऑप्शनल है इसमें, और इसमें रिक्वायर्ड है, तो ये टाइमिंग के लिए होता है, ठीक है। तो इतने आपके की कंपेयरिंग्स थे आईपी वर्जन 4 की आईपी में एंड आईपी वर्जन 6 की आईपी में। तो यहाँ पे आईपी वर्जन 6 की आईपी होती है आपकी 128 बिट की, टोटल रेंज है इसकी आप देख सकते हो 340 अनडेसिलियन पॉसिबल एड्रेसेस, जो कि लगभग इनफिनिट है, या आप मान सकते हो अनलिमिटेड है, कुछ इस तरीके का इसका आईपी एड्रेस देखने को मिलता है। वही आईपी वर्जन 4 आपका 4 बाइट होता है, और 4 बाइट का मतलब 4 बाइट का एड्रेस होता है, इसमें 32 बिट इसे एड्रेस कह सकते हो। 4 बाइट इसका स्टोर होता है साइज, एंड 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस इसमें पॉसिबल है, जबकि इसमें 340 अनडेसिलियन, बहुत ज्यादा, और ये 4.3 बिलियन 430 करोड़ के आसपास, और ये तो समझ जाओ बहुत ही ज्यादा। और इसका आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इस तरीके से दोनों वर्जन आईपी के डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे अब मैं आपको हेक्साडेसिमल और यहाँ पे जो डेसिमल कन्वर्जन है वो बता देता हूं। अब जस्ट लाइक यहाँ पे आपका आईपी वर्जन 6 है, ठीक है, आईपी वर्जन 6 की ये एक आईपी एड्रेस है, ओके, आईपी एड्रेस है। तब आप यहाँ पे देखोगे 2001, फिर कॉलोन है, फिर 0DB8 है, फिर कॉलोन है, AC10 है, फिर कॉलोन है, फिर FE01 है, फिर कॉलोन है। तो इस तरीके से हम कैसे अब इसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हमारी जो कंप्यूटर है इसको समझ पाएगा कि हम ये वाला आईपी एड्रेस यहाँ पे देने वाले हैं। तो बस इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर जो एक एक आपका यहाँ पे नंबर होगा या अल्फाबेट होगा, उनको हम बाइनरीज में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरीज में अब कन्वर्ट कैसे होगा, उससे पहले हमें यहाँ पे सबनेट मास्क का हेक्साडेसिमल नंबर निकालना पड़ेगा, और इस नंबरों का भी और इन अल्फाबेटों का भी हेक्साडेसिमल नंबर निकालना पड़ेगा। अब हेक्साडेसिमल नंबर कैसे निकलता है हम आगे जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेक्साडेसिमल नंबर कैसे निकलता है, आप समझ जाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये हेक्साडेसिमल नंबर है 0 का बाइनरी कैसे निकलेगा, 0000। अब देखो यहाँ पे ये एक एड्रेस है, तो इसका अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो कि सबसे पहले है FDEC, तो F का जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो ये रहा F, और इसका जो बाइनरी है वो है 1111, तो 1111 लिख देंगे। D का क्या है 1101, तो 1101 लिख देंगे। इसके बाद है E का क्या है भाई, E का है 1110, तो 1110 लिख देंगे। इसके बाद है C का क्या है 1100। तो इस तरीके से आपका पहला जो यहाँ पे कॉलम से पहले की ये ऑक्टेट है, इसका आपका बाइनरी निकल के आ गया। आप कंप्यूटर इसे समझ लेगा, क्योंकि आप जानते हो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी की भाषा। तो अगर हम पिछली वाली स्लाइड पे जाएं, तो यहाँ पे अगर हम 2001 का निकाले तो 2001 का क्या होगा गाइस, 2 का है आपका 0010, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0010, 0010, ठीक है। अब 0001 है, ठीक है, तो 0 का क्या है 4 बार 0, और 1 का क्या है 0001, तो यहाँ पे 8 0 आएंगे 2 0 के लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और लास्ट में 1 था, तो 3 0 और 1 1 था उसका। तो ये हमारा पहले ऑक्टेट का आईपी एड्रेस का बाइनरी आ गया। तो आप यहाँ नीचे भी चेक कर सकते हो 2001 का 001, फिर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो है, लास्ट में 1 है। तो आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और लास्ट में 1 है। तो इस तरीके से आपका जो आईपी एड्रेस है वो कन्वर्ट होता है बाइनरी में। हेक्साडेसिमल नंबर होता है, फिर उसमें कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में। इस तरीके से आपका कंप्यूटर आपके आईपी एड्रेस को समझ पाता है। आईपी वर्जन 4 में भी यही था। अब जैसे यहाँ पे 192 होता, ठीक है, तो हम पहले 1 का निकालते ये वाला, फिर 9 का निकालते, फिर 2 का निकालते, फिर उन्हें इस तरीके से लिखते, कॉलन लगाते, और इसके बाद उसे एक्सेप्ट कराते मशीन से। अब यहाँ पे आपका जो मेन जो आईपी एड्रेस है वो कैसे आता है निकल के, वो आता है आपकी सबनेट मास्क का भी आपका डेसिमल वैल्यू निकाल के। अब वो कैसे निकलेगी वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो डेसिमल और हेक्साडेसिमल बाइनरी कैसे निकलता है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरीके से ही आप आईपी वर्जन 4 का भी एड्रेस निकाल सकते हो, बहुत ही आसान होता है। अब उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया 1, तो इस तरीके से आप दोनों ही तरीके के आईपी एड्रेसेस के बाइनरीज निकाल सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, हेक्साडेसिमल लेना है उसका और उसे
सिंपली बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और कैसे हम इसको निकालते कि हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कैसे होंगे या हमारा नंबर ऑफ कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हम निकालेंगे सबनेट मास्क वाली वीडियो में। सबनेट मास्क वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे नेटवर्क में कैसे कितने कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, कैसे क्या पूरा सीन कैसे होता है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। IPv4 हमारा कंप्यूटर कैसे समझता है, बाइनरी में समझता है, कैसे कन्वर्ट होता है हमारा एड्रेस, इस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि IPv6 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और 4 भी सेम ऐसे ही होता है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो IPv6 है वो मैं कैसे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर है मैंने अपना वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। देखो ये मेरा मोबाइल फोन का नाम आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, Windows+R प्रेस करूंगा या CMD टाइप करके ओपन कर लूंगा। तो यहाँ मेरा CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे टाइप करूंगा ipconfig और एंटर हिट कर दूंगा। तो यहाँ मेरी कमांड गलत हो गई, मैं सही से टाइप कर देता हूँ ipconfig, और मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो प्राइवेट IP है, जो मेरे मोबाइल फोन से जो हॉटस्पॉट निकल रहा है, यानी उस हॉटस्पॉट पे कनेक्ट होने वाला जो वाईफाई है वो होएगा मेरा 192.168.43। ठीक है, ये मेरे मोबाइल फोन का IP है। और जो मेरे कंप्यूटर में कनेक्ट है वो है 144। अगर मैं अपने मोबाइल फोन से एक और कंप्यूटर में हॉटस्पॉट कनेक्ट करूं तो उस कंप्यूटर की IP हो जाएगी 192.168.43.145, यानी एक नंबर आगे वाला सबसे लास्ट ऑक्टेट का बढ़ जाएगा। इस तरीके से 8-10 डिवाइस जितने भी हमारा मोबाइल फोन कनेक्ट कर सकता है वो एक एक नंबर यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारा एक प्राइवेट IP है जो कि हमारे मोबाइल फोन के गेटवे में बन चुका है। लेकिन जो हमारा जो पब्लिक IP है जिसे हमें नेटवर्क में हमें पहचाना जा सकता है वो हमारा है ये IPv6 का IP एड्रेस, जो कि हमें एक यूनिक ID प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी, ये देखो इस तरीके से IP है IPv6 की 2405:204:138D:832B, इस तरीके से इतनी लंबी हमारी IP है। अगर मैं गूगल क्रोम पे जाऊं और यहाँ पे लिखूं व्हाट इज माई IP, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है हम देख लेते हैं। व्हाट इज माई IP एड्रेस, जैसे ही मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम वही वाली IP जो मेरी वर्जन 6 की IP थी वो यहाँ पे आ रही है। आप चेक भी कर सकते हो इस तरीके से। तो गाइस ये एक्चुअल में कैसे आ रही है अब मैं बता देता हूँ आपको। मेरी जो यहाँ पे प्राइवेट IP थी वो मैंने आपको दिखा दी 192 से थी, तो वो प्राइवेट IP हमारी बन गई। हमारे पिछले केस में क्या था, वर्जन 4 वाले केस में ये था कि हमारी IP वर्जन 4 की IP बहुत लिमिटेड होती है, इसीलिए पर्टिकुलर हर सिस्टम को पब्लिक IP नहीं मिलती है। राउटर या ISP को ही पब्लिक IP मिलती है। इसके बाद वो एक लॉजिकल एक नेटवर्क बनाता है जिसमें वो प्राइवेट नेटवर्क होता है वो, और उसमें वो हर नेटवर्क में कितनी भी प्राइवेट IP रख सकता है। तो वहां पे हमें प्राइवेट IP हमारी अलग होती थी और पब्लिकली हमारी जो IP होती थी वो अलग होती थी। तो यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ में हमें पब्लिक IP भी मिली हुई है और हमारी प्राइवेट IP भी अलग यूनिक मिली हुई है। इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करते हैं। तो IP वर्जन 4 आपको समझ में आ गया। यहाँ पे IP वर्जन 4 एक नेटवर्क वाली IP मिली हुई है जो कि हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क बनाए वो, और हमारी IP वर्जन 6 वाली पब्लिक IP थी, तो वो इस तरीके से दिखती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ IP वर्जन 6 वाली IP पे भी वर्क कर सकता हूँ, IP वर्जन 4 की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरे दोनों कनेक्ट है, मैंने दोनों का सिनेरियो आपको बता दिया। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में बताई हुई सारी बातें आपको समझ में आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, सुझाव हो, क्वेरी हो, जरूर से कमेंट कर देना, और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। और लगता है ये कोर्स शेयर करने लायक है तो जरूर से शेयर करना। एंड इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके कोर्स की प्लेलिस्ट जरूर से एक्सेस करो, बुकमार्क करो, सेव करो और पूरा कोर्स देखो। एक्सपर्ट लेवल तक का ये कोर्स मैं आपको बना दूंगा, बता दूंगा एक एक चीज अच्छी क्लियरली से, ताकि आपका बेस पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आप जो मैं करता हूं वो आप देखोगे तब आपका बेस अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं इस कोर्स के बाद मैं आपका CCNA का कोर्स भी लाने वाला हूं। अगर आप इस कोर्स को देख रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से देखो, ताकि CCNA में मुझे बेसिक चीजें कवर ना करनी पड़े उतनी, ताकि आपकी जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे लेवल तक की मैं रखूं, ताकि जो आपका टाइम है वो भी कम लगे और आप एक अच्छे टाइमिंग में एक अच्छा कोर्स कर पाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।